कॉलेज लाइफ में एंटर करते ही हर एक स्टूडेंट एक चीज़ चाहता है कि मैं किस तरीके से अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड ग्रुप्स के बीच अपनी वैल्यू बना पाऊँ। उसको लगता है कि मैं जैसे ही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंटर करूँगा, मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ जिससे कि मेरी वैल्यू बन पाए, लोग मेरी वैल्यू करें, क्लासमेट्स मेरी रिस्पेक्ट करें और ऐसा ना हो कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ करते हैं वो है हर किसी से दोस्ती बनाना, हर किसी की हेल्प करना, लाइमलाइट में रहने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, फिर वो कोई भी चीज़ हो। और ये सबसे बड़ी गलती है। एक चीज़ जो तुम्हें अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिस करनी है और जो तुम्हारे बाद में भी, कॉलेज लाइफ के बाद में भी काम आएगी, वो है कम बोलना, हर मुद्दे पर ना बोलना, हर किसी की हेल्प ना करना। अब ये सुनने में भले तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें सीखनी है। और मेरे इस वीडियो में बताने के बावजूद भी तुम उसको, अगर तुमने खुद भी चाहा, तुम उसको इतनी आसानी से नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक इंसान बोलना चाहता है, हर एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है किसी चीज़ के अंदर। हर एक इंसान चाहता है कि मैं किसी और की हेल्प करूं एंड देन वो बाद में कभी मेरी हेल्प करे। एंड इसी वजह से आप कभी ना कभी ये सारे रूल्स तोड़ देते हो। आप हमेशा किसी न किसी से बक 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 बात करते रहते हो। तो हमें करना क्या है? हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बोलना है, बिना वजह के नहीं बोलना है, किसी की बिना वजह के हेल्प नहीं करनी है। इससे मेरा मतलब ये है कि जब भी तुम्हारे क्लास में किसी की मुद्दे पर, टॉपिक पर बात हो रही होगी, किसी फ्रेंड ग्रुप में बात हो रही होगी या टीचर्स के द्वारा बात हो रही होगी किसी चीज़ को लेकर के, तुम्हें उस टॉपिक पर सिर्फ तभी बोलना है अगर तुम्हें लगे कि वो टॉपिक एक्चुअल में कुछ मायने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 लोग खड़े होकर के, तुम्हारा जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी तीसरे इंसान का जो अभी वो ग्रुप में नहीं है उसका मजाक बना रहे हैं एंड अच्छे से तुम लोग हंस रहे हो एंड तुम उसका मजाक नहीं बनाना चाहते, तो तुम क्या करते हो? तुम ज़बरदस्ती उस ग्रुप में शामिल होने के लिए उस बंदे का मजाक बनाते हो एंड अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें वहाँ पर उन लोगों को साफ साफ बताना चाहिए कि आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें वो ग्रुप को छोड़कर चले जाना है। और ये चीज़ तुम्हें डे 1 से करनी है। डे 1 से जो जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स होंगे उनको पता होना चाहिए कि इस बंदे की मेंटालिटी कैसी है, ये इस बंदे का माइंडसेट कैसा है। क्योंकि जब तुम 100 दिन ऐसा व्यवहार करते हो कि हाय हाय हेलो हेलो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने के लिए हर एक चीज़ करूंगा, हर एक बात करूंगा, तुम सबको प्लीज़ करते हो, तुम सबको खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उनके साथ वाइब मैच करने की कोशिश करते हो। और फिर अचानक से तुम सोचते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं ये सारी चीज़ें तुमसे छोड़ देता हूँ। उस पॉइंट पर जो भी दूसरे लोग होंगे उनको सडनली लगेगा कि ये क्या कर रहा है, तो तुम अपनी वैल्यू नहीं बनाओगे वहाँ पर। वो तुमसे क्वेश्चन करेंगे, वो मे भी तुमसे पूछेंगे, या तुमसे उस तरीके से आगे से बात ना करें, उस तरीके से रिलेशन ना रखें जिस तरीके से उन्होंने अभी तक रखा था, क्योंकि अभी तक तुम उनके लिए कुछ और थे। लेकिन जब तुम डे 1 से हर एक चीज़ करते हो, डे 1 से तुम बता देते हो सामने वाले इंसान को कि मैं ऐसा हूँ, तो जब तुम कोई भी चीज़ अगेन करोगे तुम उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो नहीं कहेंगे कि तू ग्रुप क्यों छोड़ करके चला गया। वो मे भी तुम्हारे सामने वो उस टाइप की बातें ही नहीं करेंगे जिस टाइप की बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो डे 1 से ही तुम्हें एक चीज़ करनी है कि फालतू बातों में नहीं पड़ना है। जो तुम्हें अंदर से खुद से लगती है कि ये बातें बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं है, ये बातें लिटरली इलॉजिकल है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, मैं भी तुम्हारे लिए जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जो चीज़ तुम्हें लगती है कि हाँ बात करने लायक है, वो शायद किशोर को ना लगे, बट तुम्हें किसी और से मतलब नहीं, तुम्हें खुद से मतलब होना चाहिए। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तुम्हें किन टॉपिक्स पर बात करना अच्छा नहीं लगता है। जब तुम्हें खुद से ये सारी बातें पता होंगी और तुम्हें अपने से झूठ नहीं बोलना है, सिर्फ किसी ग्रुप में फिट होने के लिए तुम्हें अपने से झूठ नहीं बोलना है कि नहीं नहीं चल इस टॉपिक पर बात कर लेता हूँ, नहीं नहीं चल कोई नहीं, मजाक बना रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं, कर लेता हूँ। नहीं भाई, अगर तुम्हें जेन्युइनली तुम ऐसे इंसान हो कि
थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हो, करो, तो थोड़े बहुत मजाक तक ही स्टिक रहो। सिर्फ किसी ग्रुप में फिट होने के लिए उसको एक्सटेंड मत करो। अगर तुम्हें इलॉजिकल बातें अच्छी नहीं लगती है तो कहीं पर इलॉजिकल बातें हो रही है वहाँ से हटो, जाओ। अब तो मुझे कई लोग कह सकते हैं कि इस तरह से मैं कॉलेज लाइफ को एंजॉय कैसे करूँगा। मैं देखो, है तो हम एट द एंड सोशल एनिमल्स ही ना, सोशल क्रीचर्स ही। हमें चाहिए कि कोई हमसे कनेक्टेड रहे, हम रिलेशन्स में रहे। तो मैंने कब मना किया? तुम्हें बातें करनी है, तुम्हें एंजॉय करना है, तुम्हें फन करना है, तुम्हें जोक्स मारने हैं, पर एक लिमिट में रह करके। और वो लिमिट तुम्हें खुद सेट करनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी लिमिट्स, अपना पर्सनैलिटी को कहाँ तक जानते हो, कहाँ तक उसको लिमिट रखना चाहते हो, तुम्हारे खुद के कुछ कोर वैल्यूज़, रूल्स क्या हैं। अगर तुम्हारे खुद के कुछ कोर वैल्यूज़ या रूल्स नहीं हैं तो फिर चाहे तुम किसी के साथ कितना भी मजाक करो, कुछ भी करो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर तुम्हारे खुद के कुछ रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ लिमिट्स हैं जो तुमने खुद के लिए बनाई हैं, उसके दायरे में रहकर जो भी कुछ हो रहा है तुम वो कर सकते हो। उसके दायरे में रहकर तुम मजाक कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड उन दोस्तों को पता रहेगा कि ये कहाँ तक जा सकता है, किस लिमिट तक जा सकता है, और किस लिमिट के बाद इसको कुछ भी कहना बेकार है। तो ये चीज़ तुम्हें डे 1 से करनी है। किसी से ऐसे दूर दूर नहीं भागना है, सबके साथ रहो, सबसे बात करो, अच्छे से बात करो। बट उनको पता होना चाहिए कि इस बंदे को कहाँ तक अच्छे लगते हैं किसी टाइप की बातें, या इस बंदे के रूल्स क्या हैं। अब तुम्हें वो रूल सभी को बताने नहीं है कि सुन मेरे रूल्स हैं, सुन मेरे रूल्स हैं, नहीं, वो तुम्हें खुद पता होनी चाहिए। पहले खुद क्लियर करो, और जब वो रूल्स तुम्हें खुद क्लियर होंगे तो वो तुम्हारे व्यवहार में झलकेंगे, वो तुम्हारे पर्सनैलिटी में साफ साफ दिखाई देंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि तुम्हें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि कहीं डांस कंपटीशन हो रहा है तो तुम्हें डांस वगैरह आता भी नहीं, तुमने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और ऐसे उल्टा सीधा डांस करने लगे जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं। कहीं पर डांस पार्टी हो रही है एंड तुम बस उसके अंदर घुस गए बिना किसी वजह के, ताकि लोग मुझे देखें। कोई कंपटीशन हो रहा है, तुम्हें उस कंपटीशन से लेना देना नहीं है तो उसके अंदर घुस गए ताकि लोग मुझे देखें। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें करना क्या है, अपनी 1 या 2 जो भी तुम्हें लगता है कि तुम उन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, उन चीज़ों को इम्प्रूव करो। और वो चीज़ तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम कॉलेज के अंदर लोगों को दिखाओ। कॉलेज वो साल है जहाँ पर तुम्हें वो चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और जब तुम कॉलेज से निकलोगे या कॉलेज के लास्ट ईयर में तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। तुम्हें वो स्ट्रेंथ थ्रू आउट द कॉलेज बनानी है, ना कि थ्रू आउट द कॉलेज दिखानी है लोगों को। क्योंकि अभी तक वो बना ही नहीं है तो तुम दिखाओगे कैसे? हो चाहे तुम उसको दिखाने की कोशिश करोगे, जो चीज़ अभी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम अपनी वैल्यू को कम करोगे। तो किसी चीज़ में स्ट्रेंथ बनाओ। कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, उसको थ्रू आउट द कॉलेज स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ, कि ताकि जब तुम कॉलेज से बाहर निकलो तो कोई व्यक्ति तुमसे ये ना कह पाए कि तूने ये डिग्री ली है, क्या तुझे इसके बारे में कुछ भी पता है। तुम्हें हर चीज़ नहीं पता होगी, बट तुम कह सकते हो कि मुझसे इस बारे में तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मैं इसका मास्टर हूँ। तो तुम्हें इस तरीके से, जरूर नहीं है वो कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ हो, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कुछ क्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, कोई गेम हो सकता है, चेस हो सकता है, कुछ भी, बट उस चीज़ में तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी है। और वो चीज़ तुम्हें एक एंकर देगी, वो चीज़ तुम्हें एक पाथ दिखाएगी कि तुम्हें अपने थ्रू आउट द कॉलेज एक चीज़ तो ऐसी है जिसको लेकर तुम घमंड कर सकते हो। और घमंड से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों को नीचे दिखाना है, नहीं। घमंड से मेरा मतलब है कि तुम उस पर प्राउड फील कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मैंने कॉलेज के दौरान सीखी है, एंड मैं इसको किसी को भी दिखा सकता हूँ, किसी को भी सिखा सकता हूँ। उस चीज़ को तुम्हें अपनी लाइमलाइट बनानी है। उस चीज़ के थ्रू अगर तुम्हें ग्रैब करनी है तो अटेंशन ग्रैब करनी है। तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तुम वीडियोस बना सकते हो, एंड जब एक पॉइंट पर तुम पहुंच जाओ तुम लोगों को उसको दिखा सकते हो। तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, एंड जब तुम्हें लगे कि वो चीज़ किसी एक लेवल पर पहुंच चुकी है, देन लोगों को दिखाओ।